इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक टीम आई है, बेनेटन यूनिवर्सिटी है, उसके लोग आए, बच्चे आए हैं सारे अपनी फैकल्टीज़ के साथ। वो देखने आए हैं कि कैसे चुनाव प्रचार होता है। तो मैं इन लोगों से बात करूँगा कि इन्होंने क्या सीखा, क्या लगता है। पहले मैं इनकी फैकल्टी नाम कर। मेरा नाम सुमिता वैद दीक्षित है। तो कैसे प्लान बना ये कि स्टूडेंट्स को ये सब दिखाना है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया, बेनेट यूनिवर्सिटी में ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें हमने ये सोचा कि माइंड स्पेस प्रोजेक्ट है जो हम करना चाह रहे हैं। और माइंड स्पेस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हमारा जो रूरल यूथ है और अर्बन यूथ है इन्फ्लुएंस होता है, किस सोशल मीडिया क्या रोल है इन्फ्लुएंस करने का यूथ को, तो किस माध्यम से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, फेसबुक के द्वारा होते हैं या ट्विटर के द्वारा होते हैं या वेबसाइट के द्वारा होते हैं, किस माध्यम से होते हैं, ये समझने के लिए। तो हम स्टूडेंट्स से समझते हैं उनको क्या लगा यहाँ। तो यहाँ पे जितने लोगों से बात की हमने, हमें ये पता चला कि कैसे इन छोटे छोटे गाँवों में अभी तक इंटरनेट उतना है ही नहीं, तो इनकी जितनी जानकारी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो सोशल मीडिया से इनको पूरी नहीं आ रही है। तब भी व्हाट्सएप ने तब भी बहुत तरक्की की है। व्हाट्सएप के थ्रू तब भी इनको बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, ग्रुप्स पे मैसेजेस इनके फॉरवर्ड हो रहे हैं, पर अभी भी मैक्सिमम लोगों की जितनी पॉलिटिकल जानकारी है वो उनकी फैमिली से ही आ रही है। व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादातर फेक मैसेजेस ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जो भी उन्हें मैसेजेस मिलते हैं वो आगे फॉरवर्ड करना ज़रूरी समझते हैं। एंड जो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा बीजेपी रैली थी, तो यहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स थे और उन्होंने यही बोला कि वो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज़ के साथ ये मैसेजेस फेक नॉन फेक, उन्हें इतना तो जानकारी नहीं है, बट वो सारे मैसेजेस शेयर ज़रूर करते हैं एंड रिसीव करना भी पसंद करते हैं कि उन्हें मैसेजेस मिले ऐसे। पहली बार हम लोग इधर आए थे और जेवर के 4 गांव हम लोगों ने घूमे, बहुत अच्छा था और हमें बहुत सारी चीज़ें पता चला। ये भी हमें पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में, और यहाँ पे लोग ज़्यादातर वोट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के, जैसे फैमिली मेम्बर्स के। महेश शर्मा कैसे लगे? काफ़ी अच्छे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इस गाँव के। तनिष्क, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है यहाँ पे, और वो 2 डिग्री कॉलेजेस भी खोले जैसे उन्होंने अपनी उसमें बताया था स्पीच में। यहाँ पर मैंने आके ये देखा कि सब लोग मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी के ही नारे लगाए जा रहे थे और वो किसी और पार्टी की तरफ देख ही नहीं रहे थे। उन्हें ना कांग्रेस से मतलब, ना बीएसपी से मतलब, किसी और पार्टी से नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कुछ को तो कि उनका कैंडिडेट कौन है, बट क्योंकि मोदी जी हैं इसलिए वो बीजेपी के साथ। मोदी जी की तरफ करने के लिए कुछ वो किया जाता है तो लग रहा है प्रभावित करते हैं लोग? नहीं, क्योंकि जब हमने उनसे बात करा था कि आप लोग क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ दिल से मोदी को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता है। क्या सीखा आपने? नाम? मेरा नाम मेहर है और मैंने ये सीखा, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी और हमने काफ़ी लोगों को सर्वे किया और हमने ये जाना कि वो जो लोग हैं, जो रूरल यूथ है, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, बट व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, वो मैसेजेस वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते हैं। तो व्हाटएवर जो भी वो रिसीव करते हैं कंटेंट, वही वो बिलीव करते हैं और उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसा परिधि ने कहा कि सारे लोग मतलब 90% जो यहाँ की जनता है वो मोदी को सपोर्ट कर रही है। जनरल आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या? मुझे लगता है कि मोदी को भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रैली थी वहाँ पे औरतें नहीं थी और औरतों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि कौन खड़ा हो रहा है, उनके एरिया से खड़ा कौन हो रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा पार्टिसिपेशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए। पहले आम चुनाव में 28 लाख महिलाओं के वोट इसलिए काट दिए गए थे क्योंकि वो अपने नाम नहीं बता रहे, मैं फलाने की बीवी हूँ, फलाने की पति। पर अब काफ़ी चेंज आ गया है, वो उस टाइम की बात नहीं रही है। जब तक आप लोग गाँव में काम नहीं करोगे। सात्विक क्या देश कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है? पहली बार चुनाव प्रचार देखा होगा। अब देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, मतलब मैंने जितना यहाँ देखा है, गांव में 4 घंटा था और फर्स्ट इनसाइड से पता चल रहा है कि
जो यूथ है फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको इतना आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। जो फैमिली की आइडियोलॉजी है वही पास आउट हो रही है। अब मेरे को भी इतना नहीं है, किसी को है नहीं मेरे को लगता है देश में इतना। गाँव देखा पहली बार? हाँ जी, पहली बार देखा और यहाँ पे आके थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि जैसे आपने बोला कि महिलाओं के वोट काट दिए गए, वो डरती हैं उन्हें। जब अभी हमने इनकी रैली अटेंड करी, यहाँ पे सिर्फ आदमी ही थे, कोई महिला थी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे जो वहाँ पे थे। और जब हमने ये क्वेश्चन करा, जब हमने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ महिलाएं आती नहीं हैं पर वो वोट करती हैं। वो वोट उनके लिए करती हैं जो उनके परिवार, जो उनके हस्बैंड, जो फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है वो करती हैं। तो वोट मतलब उनका हो या ना हो, मतलब उसका ये भी नहीं, उनकी ओपिनियन भी नहीं थी कि किसे वोट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। हाँ, बट और वो जो औरतें थी उनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं था कि हमें किसे वोट करना है। उनका ये था कि जो सोसाइटी जिसे वोट करेगी हम भी उसे ही वोट करेंगे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, लेकिन गांव की आइडियोलॉजी, गांव के लोगों की आइडियोलॉजी बदलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद गांव से हूँ, तो मैं राजस्थान के गांव से हूँ, गंगानगर से। तो आइडियोलॉजी बदलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जो गांव के लोग हैं उन्होंने कुछ बुराई भी करी लेकिन अच्छाई भी करी, तो सब कुछ सामने है जो भी है। यहाँ क्या सीखा? ये जो औरतें और जो बच्चे हैं उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। उनके जो घर वाले कहते हैं कि किस पे उनको अंगूठा लगा के रहना है, वो वहीं पर ही लगा के आ रहे हैं। नहीं नहीं करनी। क्या बोल? क्या नाम? मेरा नाम ऋषिका है। राहुल या मोदी? करण बेनीवाल। तो हमने ये समझने की कोशिश करी कि ट्विटर के थ्रू यूथ में क्या लग रहा है? यूथ अभी तो मोदी ही लग रहे हैं। राहुल या मोदी? मोदी क्योंकि ऐसे ज़्यादातर तो यही पता है कि यहाँ मोदी देश चला सकता है और कोई इतना कैपेबल नहीं है आगे ऐसे इंडिया को संभालने के लिए कुछ। तो मोदी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुलवामा की वजह से भी मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा माना गया है मोदी को, बिकॉज उसने जो भी स्टेप्स लिए हैं। तो आई थिंक मोदी ही जीतेगी इस बार। राहुल मोदी? मोदी क्योंकि अब मोदी जो कहता है, जैसे मैं कांग्रेस, ये नहीं हूँ कि कांग्रेस की बुराई करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मोदी जो कहता है, अगर वो बंदा वो चीज़ करेगा, चाहे वो उसके कितनी भी एक्सपेक्टेशन, मतलब कितना भी वो कहाँ तक जाएगा उसका ये जो है वो नहीं जानता, लेकिन वो जो कहता है वो पूरा करता है बात अपनी। लेकिन राहुल जो है कहेंगे कांग्रेस पर कहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स के बीच में थे, बाई चांस इसमें ज़्यादातर मोदी फैन है, लेकिन उन्होंने पहली बार दो चीज़ें बहुत ध्यान से उन्होंने देखी। पहली ये, बहुत लोगों ने गांव नहीं देखा था, गांव देखा। बहुत से लोगों ने ये देखा कि व्हाट्सएप कैसे रोल प्ले कर रहा है वोट डिसाइड करने में। तीसरी बड़ी बात कि महिलाएं और बच्चे या जो भी युवा हैं, लड़के हैं तो बाहर हैं, लड़कियां नहीं हैं, तो वो कहीं भी इलेक्टोरल पॉलिसी जो भी है, प्रक्रिया पूरी जो होती है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें दिख नहीं रही हैं। कम से कम गांव में नहीं दिख रही हैं, शहरों में दिख रही होंगी। बावजूद इसके कि प्रियंका गांधी, सुषमा स्वराज, ढेर सारी नेता हैं, मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ उनके, हर पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं बनती है जिन कई पार्टियों की प्रमुख मायावती जैसी भी महिला हैं, उसके बावजूद गांव में वो सब नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए काफ़ी नया रहा ये सब सीखने के लिए, देखने के लिए। बाकी किसी नए प्रत्याशी के साथ आपके फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।